हेलो एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत बढ़िया होंगे और चुस्त दुरुस्त होंगे बिल्कुल। तो ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन सॉल्व करना। लास्ट वीडियो में 26 तक हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। अब हम सॉल्व करेंगे 27th। और उम्मीद करता हूँ आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया, और अगर अभी तक नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन दबा दें और नोटिफिकेशन का बेल आइकन प्रेस करें, ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो अपलोड होते ही आपको तुरंत ही पता चल जाए। क्योंकि जब चैनल तक आ ही गए हो, वीडियो देखी हो, तो एक बटन दबाने में कुछ चला नहीं जाएगा, तुम्हारा ही फ़ायदा होगा। ठीक। 27th क्वेश्चन है, tan इनवर्स ए प्लस बी tan एक्स डिवाइड बाई बी माइनस ए tan एक्स। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। 26 तक पहले हम कर चुके हैं। सो लेट अस सॉल्व क्वेश्चन नंबर 27। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 27, जो मैंने ऑलरेडी आपके सामने लिख दिया है और अभी बुक में दिखा भी दिया था। इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, तो बहुत ध्यान से समझिएगा। जब भी tan इनवर्स दिया है, हमें कोशिश करना है कि अंदर हम tan का कोई एंगल बना सकें। तो tan का एंगल बनाने के लिए हमें ये चीज़ पता है, जो ऑलरेडी मैं आपको फॉर्मूला पहले के वीडियोज़ में बता चुका हूँ, कि tan A प्लस tan B अपॉन 1 माइनस tan A tan B। आई होप आपको फॉर्मूला याद भी होगा, अगर आपने मेरा वीडियो नहीं देखा है तब भी, और नहीं तो अब तो याद हो ही जाएगा, क्योंकि मैं बता रहा हूँ। tan A माइनस tan B डिवाइड बाय 1 प्लस tan A tan B। तो ये तो बड़ी सिंपल सी बात हो गई। अब यहाँ पर हम क्या करें, तो सीधी सी बात है कि हमें पहले एक tan का एंगल चाहिए, बाद में दूसरे tan का एंगल चाहिए, बीच में जो भी साइन होगा वील एडजस्ट इट अकॉर्डिंग टू आर नीड। ठीक है, तो ऊपर प्लस लिखा नीचे माइनस, तो ये तो कंफर्म बात है कि बनेगा हमारा प्लस वाला ही, क्योंकि ऊपर प्लस है नीचे माइनस। अब यहाँ पे ये पहला टर्म और ये दूसरा टर्म, यहाँ पे यहाँ 1 दिखना चाहिए हमें, और यहाँ tan A tan B टाइप का कुछ बनना चाहिए, तभी सिस्टम बन पाएगा। तो अगर हम एक काम करें कि अगर हम ऊपर यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से b को कॉमन ले लें, तो ये हमारा बन जाएगा, b लिया तो a बाई बी हो जाएगा यहाँ पर, प्लस tan x डिवाइड बाई, यहाँ से भी b कॉमन दिया तो ये 1 माइनस a बाई बी हो जाएगा tan x। कोई तकलीफ़ नहीं। अब हमें कुछ दिख रहा है कि पहले तो b से b डिवाइड हो गया, और यहाँ दो टर्म, यहाँ 1 माइनस दो टर्म, तो एक tan A tan B। अच्छा, यहाँ a और b पहले से दिया है, तो चलिए फिर मैं वेरिएबल चेंज करता हूँ। या चलिए आप समझ जाइए कि ये a और b अलग हैं, इनको मैं कैपिटल कर देता हूँ a b, ताकि आपको डाउट ना हो, क्योंकि ये मैंने केवल आपको फॉर्मूला बताया है। सो यू नीड नॉट टू गेट कन्फ्यूज्ड कि यहाँ भी ए बी है, यहाँ भी ए बी, तो ये सेम तो नहीं लिखा है। नहीं नहीं, ये केवल फॉर्मूला है, मैं लिख भी दे रहा हूँ फॉर्मूला। तो b से b डिवाइड हो गया। अब a बाई बी, ए बी कॉन्स्टेंट है, b भी, क्यों, हमें उसने पहले ही क्या रखा है एक्सरसाइज में, डिफरेंशिएशन जहाँ कहीं भी होगा विद रिस्पेक्ट टू x होगा। x हमें यहाँ पे दिया, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करना है, तो यानी जो भी बाकी उसके अलावा है सब कॉन्स्टेंट है। a बाई बी को हम मान लेंगे tan थीटा, a बाई बी इक्वल टू tan थीटा। लेट कर लिया हमने थोड़ी देर के लिए। अब इसको हम वापस यहाँ कर देंगे पुट, तो ये हो गया tan थीटा प्लस tan x 1 माइनस tan थीटा tan x। अब ये हमारे tan थीटा प्लस tan x अपन 1 माइनस tan थीटा tan x इसकी तरह हो गया, तो ये हमारा बन गया tan इनवर्स tan थीटा प्लस x। कोई कंडीशन दी नहीं है, थीटा प्लस x एज इट इज़ बाहर आ जाएंगे, तो ये हो गया हमारा y। अब थीटा की जगह tan इनवर्स a बाई बी, क्यों, क्योंकि a बाई बी तो हमने tan थीटा लिया था। अब थीटा चाहिए, तो जो भी मैं कई बार बताया ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगा उसको इनवर्स में ले आएंगे, तो थीटा इक्वल टू tan इनवर्स a बाय बी। कोई तकलीफ वाली बात नहीं। y इक्वल टू tan इनवर्स a बाय बी डिवाइड प्लस x, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। अब सिंपली हमें डिफरेंशिएशन करना है, तो ये तो कांस्टेंट है जिसका 0 आएगा, x का आएगा 1, तो dy बाई डी एक्स निकाल लेते हैं। dy बाई डी एक्स इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स a बाई बी प्लस x, तो ये d बाई डी एक्स टैन इनवर्स a बाई बी का प्लस d बाई डी एक्स एक्स का, ये टेंडिंग टू 0 हो गया, इक्वल टू, टेंडिंग नहीं इक्वल टू, और ये हो गया हमारा 1, तो तो इसका मतलब कि dy बाई डी एक्स हमारा डिफरेंशिएशन आ गया 1। सो इट्स वेरी सिंपल, बड़ा आसान क्वेश्चन था, कोई तकलीफ नहीं। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है हमारा क्वेश्चन नंबर, अभी हमने कौन सा किया, 27। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 28। तो 28 क्वेश्चन में क्या है कि tan इनवर्स a प्लस बी एक्स डिवाइड बाई बी माइनस ए एक्स, बिल्कुल सिमिलर इसी की तरह है, बस यहाँ tan x था, यहाँ पे x है। तो यानी कि यहाँ पे हमें सॉल्व करते टाइम x को भी कुछ लेट करना पड़ेगा, बस, और कोई डिफरेंस नहीं है।
क्योंकि हमें कुछ एंगल बाहर निकालना होता है। तो चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 28, tan इनवर्स ए प्लस बी एक्स डिवाइड बाय बी माइनस ए एक्स। अगर आपको कहीं किसी भी जगह पे डाउट होता है तो डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आई विल ट्राई टू सॉल्व योर डाउट, कि मतलब मैं जितनी जल्दी से जल्द आपको बता सकूं उतनी जल्द मैं बताने की कोशिश करूंगा। ट्राई यहाँ पे बस इसीलिए डाला है और कोई बात नहीं है। तो tan इनवर्स ए प्लस बी एक्स डिवाइड बाय बी माइनस ए एक्स। अब इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, y इक्वल टू tan इनवर्स a प्लस बी एक्स डिवाइड बाय बी माइनस ए एक्स। सॉल्यूशन बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है ऊपर वाले की तरह, बस यहाँ पे x है, वहाँ tan x था, b लेना है हमें कॉमन। ये हो गया a बाई बी प्लस एक्स डिवाइड बाई ये b वन माइनस ए बाई बी इंटू एक्स इक्वल टू tan इनवर्स b से b तो डिवाइड पहले भी हो रहा था, अभी भी हो गया, वन माइनस ए बाई बी इंटू एक्स tan इनवर्स। अब वापस से वही काम है कि a बाई बी को लेना है tan थीटा एंड x को थोड़ी देर के लिए हम tan अल्फ़ा लेट कर लेते हैं। अब ये नहीं कि ये कांस्टेंट हो गया, हमें x को जस्ट लेट करना है, बाद में हम tan इनवर्स x लाएंगे। तो ये हमारा हो गया tan इनवर्स tan थीटा प्लस tan अल्फ़ा डिवाइड बाय वन माइनस tan थीटा tan अल्फ़ा। तो ये हमारा अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में फॉर्मूला बताया, tan थीटा प्लस अल्फ़ा का फॉर्मूला हो गया जो कि थीटा प्लस अल्फ़ा ही आएगा। tan थीटा ए बाई बी है तो tan इनवर्स ए बाई बी हो जाएगा थीटा की जगह, प्लस tan इनवर्स x हो जाएगा हमारा अल्फ़ा, क्योंकि x tan अल्फ़ा है। अब आप ये स्टेप साइड में लिखकर इस स्टेप के बाद सिंपली ये भी लिख सकते हैं। इन दोनों पर्टिकुलरली इस स्टेप को आप अगर साइड में लिख दें और फिर ये फॉर्मूला आपको बताना पड़ेगा कि हमने इस फॉर्मूले का यूज़ किया है जिसके कारण हमारा ये आया, तो फाइनली हमने ये लिख दिया। अब इस स्टेप को साइड में लिख दीजिए और बता दीजिए हमने इस फॉर्मूले का यूज़ किया और हमारा ये बन गया, तो भी इसमें कोई दिक्कत नहीं। वापस से ये कांस्टेंट है जिसका डिफरेंशिएशन 0, tan इनवर्स x का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, सो इट्स वेरी सिंपल। डिफरेंशिएट करते हैं अब हम। तो डिफरेंशिएशन जो हमने किया, ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ ऑफ दीज d बाई डी एक्स tan इनवर्स a बाई बी प्लस डी बाई डी एक्स tan इनवर्स x। तो डिफरेंशिएट कर दिया इन दोनों को हमने, तो हमें मिल गया, ये हो गया हमारा 0, ये 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ऐसा क्यों? क्योंकि ये है कांस्टेंट जिसका डिफरेंशिएशन 0 होता है, a बाई बी कांस्टेंट है केवल, और ये हमारा tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। बहुत सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम देखते हैं। ऑब्वियसली आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू द आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू क्वेश्चन नंबर 29, इसे मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा क्योंकि बिल्कुल सिमिलर इसी की तरह क्वेश्चन है। यहाँ पर तो आपको कुछ कॉमन भी नहीं लेना है, सिंपल आप एक्स को एक tan थीटा अल्फा कुछ भी मान लें, ए को कुछ भी मान लें, बस यहाँ जो आप, हाँ सॉरी, यहाँ पर आपको x को कॉमन लेना पड़ेगा क्योंकि नीचे हमें हमेशा 1 बनाना होता है। तो जब आप x को कॉमन लेंगे तो यहाँ पे 1 माइनस ए बाई एक्स और ये 1 प्लस ए बाई एक्स, 1 हमारा 45 डिग्री हमेशा सही होता है, और ऊपर यहाँ माइनस है, दैट्स इट, कंडीशन कोई गिवन नहीं है, सिंपली आपका आंसर आएगा। 30th क्वेश्चन अब हम देखते हैं, tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस 6 इंटू एक्स स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 30, y इक्वल्स टू tan इनवर्स क्या था, x अपॉन 1 प्लस 6 एक्स स्क्वायर। सॉल्यूशन की जब हम बात करेंगे तो इसमें आपको करना क्या है, यानी बनाना तो हमें अंदर tan है, ये बात तो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है क्योंकि हर क्वेश्चन में वही करना है। तो करेंगे कैसे, 6 के फैक्टर्स करेंगे, 3 इंटू 2 आएगा, इसको लिख देंगे, और चूंकि x स्क्वायर है तो एक x को दे देंगे 3 के साथ, एक x को दे देंगे 2 के साथ, और कॉमन सेंस से नीचे प्लस है तो ऊपर माइनस ही आएगा अगर हमें tan बनाना है तो, और x हमें दिया ही है तो इसको 3x माइनस 2x लिख देंगे। ये आपको खुद सोचना है, प्रैक्टिस के साथ आप अपने आप केपेबल हो जाएंगे सोचने के लिए। यू विल बिकम केपेबल इनफ टू थिंक ऑफ दिस टाइप ऑफ सोल्यूशन, जो कि एक्चुअल में बहुत सिंपल होते हैं, आपको शायद अभी कठिन लग रहे हैं क्योंकि फर्स्ट टाइम है। बस इसके बाद क्वेश्चन आपका खत्म हो गया। जैसा कि मैंने बताया, चाहे तो आप इसको डायरेक्टली tan इनवर्स 3x tan इनवर्स 2x लिख दें, लेकिन आपको ये बताना पड़ेगा दैट यू आर टेकिंग 3x इक्वल टू tan थीटा एंड 2x इक्वल टू tan गामा। तो थीटा आपका होगा tan इनवर्स 3x, गामा आपका होगा tan इनवर्स 2x। तो टू बी ऑन द सेफ साइड अगर लिख देंगे तो ज़्यादा बेटर होगा।
tan थीटा tan गामा, क्योंकि रिस्क नहीं लेना चाहिए, tan थीटा tan गामा। तो y इक्वल टू आपका सिंपली tan इनवर्स tan ऑफ थीटा माइनस गामा होगा। और कोई कंडीशन चूँकि नहीं दी है तो थीटा माइनस गामा। अब यहाँ पर आप वापस से लिखेंगे, इसको आप 1 कह दें, फ्रॉम 1 थीटा की जगह tan इनवर्स 3x और माइनस गामा की जगह tan इनवर्स 2x। अब आपको निकालना है y डैश। तो tan इनवर्स 3x 2x ये चेन रूल का फंक्शन है, मतलब ऐसा फंक्शन जिसमें चेन रूल लगा के डिफरेंशिएशन हो। 3x को मानेंगे x, तो 1/1 प्लस 3x स्क्वायर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ 3x कर देंगे, माइनस यहाँ पर भी 1/1 प्लस 2x स्क्वायर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ 2x कर देंगे। ये आपका 3/1 प्लस 9x स्क्वायर माइनस 2/1 प्लस 4x स्क्वायर। आई होप कि आपको क्लियर होगा। तो यही सिंपल सा आपका आंसर है, आपको आगे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ना तो डिनोमिनेटर में कुछ कॉमन आ रहा है, ना ही न्यूमरेटर में कुछ ऐसा है कि हम कॉमन लें। तो आपको मीनवाइल आगे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, आप कर सकते हैं, डेफिनेटली एक्स स्क्वायर कुछ सब्ट्रैक्ट होगा ऊपर, तो फाइनली कुल मिला के आपको एक्सप्रेशन ही देना था जो आप ऑलरेडी दे चुके हैं। तो मैं यहीं पर फाइनल आंसर लिख रहा हूँ। होप कि आपको समझ में आया। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हम कौन सा करेंगे, 31st में क्या करना है। ये भी बिल्कुल इसी क्वेश्चन की तरह। यहाँ पे आपने नीचे देखिए माइनस है और 6 के फैक्टर 3 2 होते हैं, ऊपर 3x प्लस 2x करना है। और कोई यहाँ पे इस कंडीशन से एज सच आपको कोई मतलब नहीं होगा, वो एज इट इज़ बाहर आएगा। कंडीशन से क्यों मतलब नहीं होगा, इसमें भी मतलब आप कह सकते हैं कि यहाँ पे क्यों मतलब नहीं होगा, क्योंकि जब tan की हम बात करते हैं तो यहाँ पे x गिवन है, तो tan में x चूँकि हम 0 से इनफाइनाइट रख सकते हैं, इसलिए कोई इशू नहीं होता वहाँ पे, ठीक। तो इसलिए यहाँ पे कंडीशन गिवन है, लेकिन आप जब सॉल्व करेंगे तो सिंपली tan इनवर्स 3x प्लस tan इनवर्स 2x आएगा आपका। तो जहाँ भी आपका माइनस आया है उस जगह प्लस आएगा, यानी कि दोनों टर्म्स के बीच में, बाकी एज इट इज सेम है। 32 देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, शायद किसी को डाउट आ रहा हो। tan इनवर्स cos x प्लस sin x न्यूमरेटर में डिवाइड बाय cos x माइनस sin x डिनोमिनेटर में। सो लेट अस सॉल्व दिस क्वेश्चन। सो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 32, जिसमें कि y गिवन है tan इनवर्स cos x प्लस साइन x डिवाइड बाय cos x माइनस साइन x, ठीक। सॉल्यूशन की जब हम बात करें तो कैसे करेंगे, सिंपली हमें करना क्या है, डिफरेंशिएशन ही निकालना है जो अब तक बाकी क्वेश्चंस में निकालना है। लेकिन अभी तक हम tan बना रहे थे किस तरीके से, कुछ कॉमन वगैरह लेके, तो अभी भी सेम प्रोसीजर वही है, कुछ नया नहीं आया। कैसे नया नहीं आया, लेट मी टेल यू। हमें क्या बनाना है, tan, और tan के ही मैंने आपको 2 फॉर्मूले बताए। कौन कौन से, एक tan a प्लस बी का, एक tan a माइनस बी का। नीचे माइनस ऊपर प्लस, मतलब बनेगा tan में प्लस का। अब प्लस का कैसे बनेगा, प्लस कैसे बनेगा, हमें चाहिए क्या होता है, न्यूमरेटर में भी दोनों tan के, डिनोमिनेटर में भी दोनों tan के, लेकिन डिनोमिनेटर में प्रोडक्ट में, न्यूमरेटर में एडिशन में, जब a प्लस बी की बात कर रहे हैं। तो एडिशन में पहले से दिया हो। अब tan कैसे, tan होता है साइन अपॉन कॉस। हमें यहाँ कॉस दिख रहा है, यहाँ भी कॉस दिख रहा है, और यहाँ पे हमेशा 1 चाहिए। तो यानी कि यहाँ पे जो भी टर्म है उसे तो हमें कॉमन लेना ही लेना है। तो इस टर्म को जैसे ही हमने कॉमन ले लिया, cos x को, यहाँ 1 माइनस साइन एक्स डिवाइड बाई cos x बचा, तो ये tan बन गया। तो यानी ऊपर से भी cos कॉमन ले सकते हैं, साइन अपॉन cos, 1 प्लस साइन अपॉन cos x, बहुत सिंपल। तो cos और cos तो हो गया डिवाइड, साइन अपॉन cos होता है tan, 1 प्लस tan x, 1 माइनस tan x। अब इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि 1 तो tan पाई बाय 4 यानी कि tan 45 डिग्री होता ही होता है। तो यहाँ पे इंटू 1 तो ऑलवेज है ही है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, इस 1 की बात ही नहीं है, इस 1 की, यहाँ इस 1 की बात हो रही है क्योंकि tan 45 है। तो ये हो गया tan इनवर्स tan पाई बाय 4 प्लस x। तो इसी को मैं यहाँ ऐसे भी लिख दे रहा हूँ, tan इनवर्स, ताकि जिनको ना समझ में आए, tan पाई बाय 4 प्लस tan x अपॉन 1 माइनस tan x tan पाई बाय 4। ऑर्डर पे मत जाइएगा, यहाँ tan पाई बाय 4 को बाद में लिखा, उससे कोई इशू नहीं है प्रोडक्ट में, ठीक है। अब कोई कंडीशन हमें दी है, बिल्कुल गिवन है।
कंडीशन गिवन है -π/4 से π/4 तक, हमें π/4 प्लस एक्स लाना है। कई बार बता चुका हूँ, जो यहाँ एंगल बने वही लाना होता है। π/4 ऐड कर देंगे तो ये 0, ये x प्लस π/4 और ये π/2 यहाँ पे लिख देता हूँ। तो 0 से 90, और हमें पता है -π/2 से π/2 में एंगल एज इट इज़ बाहर आता है। तो यानी कि y हमारा π/4 प्लस x हो गया। हमें y डैश निकालना है जो कि 1 आ गया, क्योंकि x का डिफ्रेंसिएशन होगा। ये है कांस्टेंट d/dx π/4 इक्वल टू 0, क्योंकि है कांस्टेंट d/dx x इक्वल टू 1। सबको पता ही, आपको ऐसे लिखना नहीं, मैंने आपको जस्ट बताया है। ठीक, अब हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन? tan इनवर्स। ये बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है। इसमें आपको, जैसे मैंने कौन सा क्वेश्चन बताया 28, इसमें आपको कॉमन लेना था, इसमें आपको कॉमन नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना है? यहाँ पहले से 1 है, a की पावर 1/3 को कुछ भी लेट कर सकते हैं, x की पावर 1/3 को आप कुछ भी लेट कर सकते हैं। इन्वर्स निकालने पर बाद में कुल मिलाकर जो आपका फाइनली एक्सप्रेशन आएगा वो आएगा tan इनवर्स x की पावर 1/3 प्लस tan इनवर्स a की पावर 1/3। और चूंकि ये कांस्टेंट है तो उसका डिफरेंशिएशन बोले या डेरिवेटिव हमेशा 0 आएगा। इसका आपका डिफरेंशिएशन आपको सॉल्व करना होगा। ठीक, 34 मैं बता दे रहा हूँ, वैसे बहुत सिंपल क्वेश्चन है, क्योंकि इस टाइप का एक क्वेश्चन था 17th। बस यहाँ tan इनवर्स था और यहाँ माइनस, और यहाँ साइन इनवर्स और यहाँ प्लस। सो लेट मी टेल यू दिस क्वेश्चन। बाकी आप अपने आप से ही सॉल्व करेंगे। बाकी मतलब कि मैं आपको हिंट दे रहा हूँ इस क्वेश्चन में, उसके आगे आप अपने आप से सॉल्व करेंगे। साइन इनवर्स 2 की पावर x प्लस 1 डिवाइड बाई 1 प्लस 4x। तो मैंने पहले भी बताया था tan इनवर्स वाले में कि साइन इनवर्स इसे 2 की पावर x इंटू 2 पुट करेंगे। आई थिंक मैंने 17th नहीं, आपको 18th बताया था जनरलाइज्ड फॉर्म। तो बात एक ही है, चाहे आप इसको करें चाहे इसको, एक ही, दोनों एक ही है। बस यहाँ पे a की जगह आपको स्पेसिफिकली 2 गिवन है और यहाँ पे आपको a गिवन है। तो जो भी मैंने बताया आप देख लीजिएगा पिछले वीडियोज़ में, 99% मैंने 18 ही बताया। आई थिंक ऑलमोस्ट 100% 18 ही बताया है। तो यहाँ पे बस माइनस था और tan था, यहाँ साइन है और प्लस है। तो कैसे करेंगे? इंटू 2, और इसको लिखा 1 प्लस 2 की पावर x का स्क्वायर। तो साइन 2 थीटा का हर किसी को ये फॉर्मूला पता होता है, नहीं पता आपको तो आप पता चल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है उसमें। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 2 मल्टीप्लाई में दिख रहा है, हमें स्क्वायर होना चाहिए, स्क्वायर दिख रहा है, 1 होना चाहिए, 1 दिख रहा है, प्लस होना चाहिए, प्लस दिख रहा है। तो यानी ऐसी कौन सी चीज़ तो दिख नहीं रही है, ये tan थीटा नहीं दिख रहा है हमें, लेकिन 2 की पावर x एक्स्ट्रा भी तो दिख रहा है। तो यानी कि 2 की पावर x को tan थीटा लेट कर लें। बहुत सिंपल, 2 की पावर x एक्स्ट्रा दिख रहा है और tan थीटा दिख नहीं रहा है, तो 2 की पावर x को tan थीटा लेट कर लेंगे हम। तो y हमारा जो हो गया साइन इनवर्स 2 tan थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो ये हमारा हो गया साइन इनवर्स साइन 2 थीटा। तो ये हमारा हो गया साइन इनवर्स साइन 2 थीटा। और चूंकि कोई कंडीशन हमें गिवन नहीं है तो 2 थीटा एज इट इज आ जाएगा बाहर। फाइनली हो गया ये। हमें चाहिए थीटा, हमने 2 की पावर x को लिया tan थीटा। तो मैंने कई बार कहा कुछ भी गिवन हो आपको इससे मतलब ही नहीं है, एक्सपोनेंशियल हो, लॉगरिथमिक, कुछ भी हो, इस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को आप यहाँ इन्वर्स के फॉर्म में क्या, इस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को आप यहाँ इन्वर्स बना देंगे। तो थीटा हमारा क्या आ जाएगा, या मैं यहीं लिख दे रहा हूँ, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 2 की पावर x। अब आपको y डैश निकालना है तो पहले आप लिखेंगे y इक्वल टू 2 tan इनवर्स 2 की पावर x। tan इनवर्स का डिफ्रेंसिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, x की जगह 2 की पावर x है तो स्क्वायर इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ 2 की पावर x। तो 2 और 2 की पावर x का डिफ्रेंसिएशन 2 की पावर x इंटू लॉग 2 जिसमें होता है बेस e, और ये 2 की पावर x का स्क्वायर। तो वापस से आप इसको चाहे तो 4 की पावर x लिख दें, 2 की पावर 2x, वो एक ही चीज़ है, उसमें कोई इशू नहीं, क्योंकि आप x को बाहर 2 को अंदर लाएंगे, क्योंकि पावर की पावर मल्टीप्लाई होती है। तो आप 1 को बाहर यानी x को बाहर और 2 को अंदर रख सकते हैं। तो 2 स्क्वायर 4 होगा भाई, आप लिख देंगे y डैश 2 की पावर x प्लस 1 लॉग 2/1 प्लस 4 की पावर x। आई होप कि यहाँ पे अब तक कोई डाउट नहीं है। तो बहुत सिंपल था ये भी, और यही आपका है फाइनल आंसर। अगर आपको कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। पिछले वीडियोस देखें, इंटीग्रेशन के अभी तक 2 वीडियोस हैं, आगे वीडियोस नहीं आ रहे, बट डेफिनेटली ज़रूर से ज़रूर बहुत जल्द आएंगे। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें अगर आप यहाँ तक आए हैं तो, क्योंकि ऐसे ही वीडियो आपको अच्छे और अच्छी ट्रिक्स के साथ मिलते रहेंगे। एंड डेफिनेटली नॉट ऑफ दिस एक्सरसाइज ओनली, आगे चलकर आपको
कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स और इससे रिलेटेड जो जेई में क्वेश्चंस आए हैं वो भी ज़रूर देखने को मिलेंगे। सो आई होप कि आपको मेरे वीडियो पसंद आते हैं, तो प्लीज़ ज़रूर लाइक करें वीडियोस को, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन का बेल आइकन डेफिनेटली प्रेस करें टू गेट लेटेस्ट अपडेट्स अबाउट माय वीडियोस। थैंक यू सो मच। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।